तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू ऐड सब्जेक्ट्स इन कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी इंस्टीट्यूट और कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जो सब्जेक्ट्स की लिस्टिंग होती है, यानी कि जितने भी कोर्सेज होते हैं, जितने भी कोर्स मॉड्यूल्स होते हैं, अब ये डिफरेंट आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे अगर आपके कॉलेज में कोई कोर्स है, जैसे MBA का कोर्स हो सकता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या फिर BTech इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल्स, सिविल इंजीनियरिंग, ऐसे जितने भी आप कोर्सेज कराते हैं उस कोर्सेज के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब्जेक्ट्स को भी आप कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत ही प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि जितने भी हमारे कोर्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे एंट्री करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। फिलहाल आप सामने देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर एडमिन पैनल ओपन होकर के आ गया। तो बस हमने कुछ भी नहीं करना, जस्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें कैप्चा कोड फिलअप करना होता है और जस्ट हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे सामने ये कंप्लीट कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड ओपन होकर के आ गया है, जहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है कि जितने भी कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स होते हैं उसको आप प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मॉड्यूल्स की बात करें ना, तो जैसे कि यहाँ पर फ्रंट ऑफिस, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, फीस कलेक्शन, इनकम, एक्सपेंसेस, अटेंडेंस, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, लेसन प्लान, एकेडमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, कम्युनिकेशन, डाउनलोड सेंटर, होमवर्क, और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप कम्युनिकेशन सेंटर, डाउनलोड सेंटर, होमवर्क, लाइब्रेरी, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल फैसिलिटी, सर्टिफिकेट, फ्रंट CMS, एल्यूमिनाई और रिपोर्ट्स के सारे मॉड्यूल्स देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कैसा भी इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, कॉलेज रन कर रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी रन कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। तो चलिए फिलहाल हम देखते हैं कि हाउ टू ऐड सब्जेक्ट्स इन कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में अगर हमें सब्जेक्ट्स ऐड करना है तो सबसे पहले हमें जाना होगा एकेडमिक्स वाले मेन्यू पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकेडमिक्स का मेन्यू यहाँ पर ओपन होकर के आ गया है और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है और इसमें भी हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे आप सब्जेक्ट्स, क्लास, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सब्जेक्ट का है। तो सब्जेक्ट ऐड करने के लिए देखिए यहाँ पर आपके पास एक लास्ट में ऑप्शन आता है सब्जेक्ट्स का, तो बस आपने इस पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों आप जैसे ही सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा, जहां पर जो भी आप सब्जेक्ट क्रिएट करके रखते हैं वो आपको राइट साइड में शो होगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, CS प्रोग्रामिंग, इंग्लिश, ड्राइंग, साइंस, और उसके जो सब्जेक्ट कोड्स हैं जैसे कि FCP 01, फिर उसका जो सब्जेक्ट टाइप है वो थ्योरी है या फिर प्रैक्टिकल है, और उसके जस्ट बगल में आपको एक्शन का बटन मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ से क्या होता है कि आप सब्जेक्ट्स को एडिट कर सकते हैं। अगर आपने कोई सब्जेक्ट्स में चेंजेस करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं एडिट बटन पे क्लिक करके, यानी कि मॉडिफिकेशन आप आसानी से सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। उसके ठीक बगल में आपको डिलीट का ऑप्शन मिलता है कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी सब्जेक्ट्स आपने क्रिएट किया होता है उसे आप डिलीट कर सकते हैं। और जस्ट ऊपर में आप देख सकते हैं दोस्तों आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, तो आप चाहें तो इन लिस्ट को PDF या फिर एक्सेल सीट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने कुछ नए सब्जेक्ट ऐड करने हैं। तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में ऑप्शन देख सकते हैं कि ऐड सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको बस यहाँ पर एक बार ऐड कर लेना है और उसके बाद हम उसे असाइन कर देंगे कि ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये किस किस कोर्सेज के लिए हैं। जैसे आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट में मे बी एक कोर्स आप कराते हो या फिर मोर देन 1 कोर्सेज कराते होंगे, तो जिस जिस कोर्सेज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इनरोल्ड होते हैं, तो एक बार हमने सब्जेक्ट्स की पूरी लिस्टिंग बना लेनी होती है और उसके बाद हम उसे असाइन करते हैं। तो एनीवे यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो हम चलिए कुछ सब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि MBA फर्स्ट ईयर की बात करें तो MBA फर्स्ट ईयर में अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। तो चलिए हम कुछ सब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का नेम देना होगा। तो यहाँ पर चलिए हम एक नेम दे लेते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये एक सब्जेक्ट का नेम है। तो हम यहाँ पर कुछ इस टाइप से टाइप कर सकते हैं, बिहेवियर ऐसे टाइप कर लेंगे। अब ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये बिल्कुल थ्योरी का है, तो हमने यहाँ पे थ्योरी मेंशन कर दिया। अगर इस सब्जेक्ट का कोई कोड है तो आपको दोस्तों मेंशन कर देना, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो फिलहाल इसका 1 OB01 करके और बस हम इसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों हम जैसे ही सेव करते हैं यहाँ ऊपर में ऑप्शन पे आपको मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। इसका मतलब जो एंट्री हमने की है
वो सही तरीके से सेव्ड हो चुका है। उसके बाद जो आपने एंट्री यहाँ पे ली है यानी कि सब्जेक्ट का नेम क्रिएट किया है वो देखिए आपको यहाँ पे लास्ट में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसका सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट टाइप आपको शो हो रहा है। तो ऐसे ही चलिए हम कुछ और भी सब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं सो दैट कि हम इसे अच्छे से समझ सकें। तो हमारा दूसरा सब्जेक्ट आता है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो हम यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर लेंगे और ये भी हमारा थ्योरी का सब्जेक्ट है तो थ्योरी पे टिक मार्क करेंगे। सब्जेक्ट कोड हमें देना होगा तो हम यहाँ से दे सकते हैं और उसके बाद जस्ट सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इसी तरीके से अगर हम थर्ड सब्जेक्ट की बात करें तो वो आता है क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो वो हम इस तरीके से मेंशन कर लेंगे लाइक दिस। और ये भी हमारा थ्योरी का है तो थ्योरी मेंशन करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट कोड आपसे बार बार पूछा जा रहा है। तो आपके पास अगर सब्जेक्ट कोड है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट कोड में कुछ भी मेंशन ना करूँ और सेव बटन पे क्लिक करूँ तो भी हमारा डेटा जो है वो सेव्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वांटिटेटिव मेथड्स आ गया, मैंने सब्जेक्ट कोड नहीं दिया फिर भी हमारा यहाँ पर हो रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सब्जेक्ट कोड देते हैं तो वो आपको सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग भी रिप्रेजेंट होगा और अगर आप सब्जेक्ट कोड नहीं देते हैं तो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कुछ सब्जेक्ट्स ऐड करेंगे। अब जब हम एमबीए फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट ऐड कर ही रहे हैं तो कुछ और भी सब्जेक्ट्स ऐड कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो हम सब्जेक्ट्स ऐड कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा आपके इंस्टीट्यूट और कॉलेज के कोर्सेज के ऊपर। अगर आप डिप्लोमा के कोर्स करा रहे हैं कंप्यूटर साइंस में तो उसका अलग सब्जेक्ट्स होगा। अगर आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं तो वो अलग होगा। इलेक्ट्रिकल्स का अलग कोर्स होता है, सिविल इंजीनियरिंग का अलग होता है, एमबीए का अलग है, बीएड होता है, बीसीए, एमसीए, इन सब के अलग अलग कोर्सेज है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सब्जेक्ट्स की लिस्ट क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने कॉलेज के कोर्सेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स के लिस्ट क्रिएट करना है। और वैसे दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो सब्जेक्ट लिस्ट आप हमें प्रोवाइड कराते हैं हम आपको वो क्रिएट करके भी देते हैं आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद से भी सब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब हमारा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है वो आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो हम यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस तरीके से टाइप कर लेंगे और उसके बाद हमारा ये थ्योरी का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कोड अगर हमें देना है तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, अदरवाइज इसे स्किप करेंगे और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमने कितने सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही आसान तरीके से क्रिएट कर लिया, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव मेथड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे अगर कंप्यूटर साइंस कोर्स की बात करें तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ वो सब्जेक्ट भी क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए जस्ट हमें यहाँ पर सब्जेक्ट का नेम देना होगा, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये एक हमारा सब्जेक्ट हो गया जो कि कंप्यूटर साइंस के कोर्स में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे मेंशन कर दिया। भी हमारा थ्योरी का क्लास है, थ्योरी हमने मेंशन करा और यहाँ पर OS2 हमने मेंशन कर दिया और इसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया हमारा राइट साइड में। तो बेसिकली क्या है कि हम जितने भी सब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे ये बहुत ही आसान तरीके से उसकी लिस्टिंग बनते चली जाएगी। तो चलिए हम एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग इन C। तो अगर ये हमारा एक सब्जेक्ट है तो उसके बाद हमें क्या करना होगा कि जस्ट ये प्रैक्टिकल में आता है। तो हमने यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल सेलेक्ट कर लिया है और इसका एक हमने सब्जेक्ट कोड भी मेंशन कर दिया है और उसके बाद हम जस्ट सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए दोस्तों हमने जैसे ही सेव बटन पे क्लिक किया ये भी लिस्ट हमारे सामने यहाँ पर ओपन होकर के आ गया, यानी कि क्रिएट होकर के आ गया। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अपने इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में जो भी आपके कोर्सेज के सब्जेक्ट्स हैं उसे आप इसी तरीके से बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी आप सब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं वो आपको राइट साइड में यहाँ पर शो होगा ही। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट्स को आपने क्रिएट कर लिया तो उसे आप अपने अकॉर्डिंग एडिट, मॉडिफाई और डिलीट कर सकते हैं। अब क्या होता है ना दोस्तों कि जो सब्जेक्ट्स हम ऐड कर लेते हैं इसे हमें सब्जेक्ट्स ग्रुप में अरेंज करना होता है, जो कि हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन मैं आपको उसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि जैसे आप देखिए यहाँ पर हम सब्जेक्ट्स ग्रुप में जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये सब्जेक्ट ग्रुप ओपन होकर के आ गया। बस हमने यहाँ पे ग्रुप का नेम देना है और देखिए जितने भी क्लासेस हैं जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, BSc, MBA फर्स्ट ईयर, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, BSc IT फर्स्ट ईयर, BSc IT सेकेंड ईयर, BSc IT थर्ड ईयर, ऐसे जितने भी कोर्सेज होते हैं, जो कोर्सेज हमने क्लास में क्रिएट किया हुआ रहता है वो लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। और जो जो सब्जेक्ट्स आपने असाइन किए हैं वो किस किस क्लासेस के लिए, किस किस कोर्सेज के लिए, बस यहीं से हम असाइन कर देंगे और उसके बाद
टीचर्स के लिए टाइम टेबल देखना या फिर स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल देखना, उनके सब्जेक्ट्स, उनको सिलेबस देखना, सब कुछ आपके कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से ही इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि अगर आप कोई सा भी इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, कैसा भी कॉलेज यूनिवर्सिटी रन कर रहे हैं, आपके लिए कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आप अटेंडेंस, एडमिशन, एग्जामिनेशन, फीस मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी, इन सभी चीज़ों को बहुत ही प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। अगर आपका कॉलेज एक छोटे लेवल का है तो वहां पर आप ऑफलाइन कॉलेज मैनेजमेंट भी सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में इंस्टॉल्ड हो जाएगा, और वहां से भी आप अपना अकाउंटिंग, बिलिंग, फीस मैनेजमेंट सब कुछ प्रॉपर वे में ट्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, आपको पता होना चाहिए कि हम आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट के लिए वेबसाइट भी डेवलप करके देते हैं, सो दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें, और बाय द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जिस भी एरिया और लोकेशन में आपका कॉलेज और इंस्टीट्यूट होता है वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पहुंच सके, आप जो कोर्सेस, आप जो क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं उसके अकॉर्डिंग। और हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों आपके मन में कैसा भी क्वेरीज है, कोई भी सवाल हो तो आप हमें जरूर पूछ सकते हैं। हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दो, रकम प्रदाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।